दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको ज़िंदगी में मुश्किलात पेश नहीं आई हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातो अस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश नहीं आई हो। जी हाँ मेरे प्यारे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि मुश्किलात आती हैं तो उनको किस तरह दूर किया जाए। इसके बारे में हम 3 अमल आपको बतलाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप वीडियो पूरी देखें जो कि आप भी फ़ायदे हासिल कर सकें। मेरे प्यारे अजीजों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां मुश्किलात नहीं आती हों। कभी बीमारी, कभी तंग दस्ती, कभी कर्ज, कभी दुश्मनी, कभी घर के मसाइल, ये सब इंसान को बेचैन कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस में परेशानी दूर करने के लिए बड़े आसान नुस्खे बताए हैं, बहुत आसान वज़ाइफ और अमल बतलाए हैं जो हम इनको कर कर अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको 3 ऐसे अमल बताएंगे। अगर कोई बंदा दिल से इन पर अमल करे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जी हाँ प्यारे नाजरीन, शुरू करते हैं। पहला अमल देखिएगा कौन सा करना है। जब परेशानियां इंसान को घेर लेती हैं तो इंसान एकदम टूट जाता है, मुतमईन नहीं हो पाता बल्कि गमगीन हो जाता है। तो इसका पहला आपको क्या करना है, पहला अमल ये है कि सब्र और इस्तगफार किया जाए। परेशानी का सबसे पहला इलाज है सब्र करना और इस्तगफार पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बस सब्र करो, बेशक अंजाम नेक परहेजगारी का ही होगा। सूरत खुदा आयत नंबर 49 पर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है, सब्र बेशक हर अंजाम अच्छा होगा, यानी बेशक अंजाम नेक परहेजगारी का है। तो प्यारे नाजरीन, आप बुरे वक्त में, परेशानी में सब्र किया करें और दुआ इस्तगफार ज़रूर किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर तंगी से कुशादगी अता करता है और हर गम से निजात देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी न हो। सुनैन इब्ने माजा हदीस नंबर 3819 पर यह हवाला प्यारे अजीज़ों मौजूद है, यह हदीस पाक मौजूद है। मैं आज आपको हदीसों की रोशनी में अमल बतलाऊंगी और सुन्नी उलमाओं के कौल के मुताबिक इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको मालूमात अता करूंगी। तो प्यारे नाजरीन, इससे मालूम हुआ कि इस्तगफार पढ़ना गम व परेशानी को दूर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, सबसे पहला ज़रिया है। लिहाजा जब भी परेशानियाँ आए तो कसरत से दुरूद पाक इस्तगफार ज़रूर पढ़ा करें। इस्तगफार बहुत ही कारगर है गम के वक्त। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये वाली जो मैं आपको बतला रही हूँ इस तरह पढ़ें। आपको अगर याद नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह भी कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और आप पूरी पढ़ेंगे तो और बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ तवज्जो करता हूँ और उसकी तरफ ही तौबा करना चाहता हूँ और करता हूँ। तो प्यारे अजीजों, इसका ये तर्जुमा है, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। दूसरा अमल क्या है? दूसरा अमल है सलातुल हाजत और दुआ। परेशानी के वक्त दूसरा अमल है नमाज और दुआ का सहारा लेना। कुरान करीम के अंदर आता है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 45, सब्र और नमाज से मदद मांगो और यकीनन नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, मगर उन पर नहीं जो आजिज करने वाले नहीं हैं, और उन पर है जो आजिजी और अनकसारी इख्तियार करते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनको बड़े बड़े इनामात अता करता है। तो देखिएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई अहम मामला या परेशानी पेश आती है तो आप फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हों और नमाज अदा करें। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 1319 पर यह हवाला मौजूद है।
लिहाजा जब भी मुश्किल या गम आए या परेशानी आए, आपको नागहानी मुसीबतें आए, तो वज़ू करें, 2 रकात सलातुल हाजत अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें और दुआएं मांगें। ये अल्फाज ज़रूर पढ़ें, यानी जब आप नमाज पढ़ें, 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज पढ़ें, तो उसके अंदर जब नमाज अदा कर लें तो अल्लाह से दुआ करें तो उसमें ये 2 लफ्ज़ ज़रूर शामिल करें और ज़रूर पढ़ें, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसे पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला आपकी परेशानियों को इस तरह दूर करेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह पे आपको इतना तवक्कुल और इतना भरोसा हो जाएगा कि देखकर आप खुद अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करेंगे। प्यारे अजीजों, हमेशा ज़िंदगी रहने वाला, ये काम रखने वाला है, यानी ए हमारे रब, हमें हमेशा ज़िंदा रहने वाला अल्लाह पाक है और कायम रखने वाला, मैं तेरी रहमतों की ज़रिए मदद चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही मेहरबान है। और तीसरा अमल ये है दुरूद शरीफ और सदका। तीसरा अमल है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सदका देना, यानी आपको जब परेशानी कोई घेर ले तो आपको दुरूद पाक का बिर्द करना चाहिए। और बिर्द किस तरह करें, आप अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जानते हैं, और वैसे हर मुसलमान जानता ही है, नमाज के अंदर भी ये पढ़ी जाती है, तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और दुरूद इब्राहिमी आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको बस इतना पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप 1 मिनट के अंदर 10 बार पढ़ सकते हैं और अपनी ज़बान पे ये दुरूद पाक का बिर्द करना शुरू कर दें। और सदका ज़रूर दें। सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और परेशानी और आफतों को टाल देता है। प्यारे अजीजों, सदका ऐसी चीज़ है कि बहुत परेशानियों को टालता है और मौत के मुंह से इंसान को बचा लाता है। सदका दिया रद्दो बला, यानी सदका देने से रद्द बला होती हैं। तीसरा अमल बेकसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना और सदका देना। हदीस मुबारका में आता है, तुम्हारे दुरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं को कबूल करवाता है और गम व परेशानियों को दूर करता है। साहिबुल ईमान अल बहकी हदीस नंबर 1532 पर यह हवाला मौजूद है। प्यारे नाज़रीन, जब हम दुआएं करते हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं या अमल करते हैं तो वो तब तक कबूल नहीं होता जब तक उसके आगे और पीछे दुरूद पाक ना लगाई जाए। तो इसलिए हर वजीफ़े का सरदार दुरूद पाक है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहमतें नाजिल फरमाता है उस इंसान पर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पर ख़ुद दुरूद पाक भेजता है। प्यारे अजीजों, जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं उसमें दुरूद पाक शामिल नहीं करते तो वो दुआएं नहीं कबूल होती। अक्सर देखा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान वो दुआएं लटक जाती हैं, रुक जाती हैं। तो इसलिए दुरूद पाक तो वैसे भी हर वजीफ़े में बतलाई जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन जब आप इसको हर वक्त अपनी ज़िंदगी में मामूल में बिर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी बहुत ही मुश्किलें आसान होती हैं। एक और हदीस में आता है, सदका बलाओं को टाल देता है और उम्र में बरकतें देता है। सदका बहुत बीमारी बलाओ आफतों को टालता है और जो है उम्र में बरकत अता करता है। साहिबुल ईमान हदीस नंबर 3039 पर यह हवाला मौजूद है। लिहाजा जब भी कोई परेशानी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, या आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, ये वाली भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस तरह से भी पढ़ लें, और अगर आप छोटी सी पढ़ना चाहते हैं तो छोटी भी पढ़ लें। इतनी भी पढ़ ली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये भी दुरूद पाक ही मानी जाती है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसका बिर्द कर सकते हैं। साथ ही हस्ब तौफीक सदका ज़रूर करें। ये नहीं कि आप ज़्यादा ही पैसों का करें, जितना हो सके उतना कर दें। 2 रुपये का 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है। किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी गरीब को कपड़े दे दें, किसी को
اور پیسے دے دیں، کسی کو آٹا دے دیں، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دے دیں، کسی طرح سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صدقہ کریں، چاہیں روٹی دیں یا آپ کوئی اور چیز دیں، فقیر کو ضرور دیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت بڑی اہم باتیں ہیں۔ جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اب اگر انسان سے کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی آ گئی ہے، تو وہ جو ہے انسان یہ کہتا ارے یہ تو اس کے ہی کرم ہوں گے، اس کے وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ انسان کو نہ کہہ کے بلکہ اللہ سے مدد مانگیں، درود پاک کا ورد کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ سے توبہ کریں، نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ تو دیکھیے گا پیارے ناظرین، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر بندے کی مشکلیں آسان کرتا ہے، کیونکہ بندہ تو سن کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر چیز پہ وہ قادر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں جو کرے۔ تو کیوں نہ اللہ سے اس طرح باتیں کیا کریں جیسے کسی آپ اپنے کوئی ہم نوا کوئی پیارا انسان ہے اس سے اپنے دل کی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرا کریں کہ اللہ میرے تو یہاں اتنی پریشانی ہے، اللہ میں کیا کروں، اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اس طرح سے آپ باتیں کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ 3 عمل یاد رکھیں۔ نمبر 1، صبر اور استغفار پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر نماز اور دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر درود شریف کا ورد کریں اور صدقہ خیرات ضرور کریں۔ جو شخص سچے دل سے ان پر عمل کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے، غیب کی طرف سے اس کی جو ہے مشکلیں آسان ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، کسی سے کہنے سے بہتر ہے اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے دل کے حال بتایا کریں، اللہ سے اپنے روزمرہ کی پریشانیوں کو بیان کیا کریں، اللہ کے لیے ٹائم نکالا کریں، اور سب سے پہلے نماز کی پابندی کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ چند دنوں کے اندر آپ کو پریشانی ایسے دور ہوتی نظر آئے گی کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو غیب سے ایسی مدد کرے گا، خود اسباب بنائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول اور قرآن کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر لے کر آئیں یہ بھی ضرور بیان کریں۔ تو پیارے عزیزو، اب میں آپ سے لیتی ہوں بداع، اللہ حافظ۔